आपने कभी जर्मन चिकित्सक फ्रांस जोसेफ गॉल के बारे में सुना है? वे मस्तिष्क विज्ञान में निपुण थे। मस्तिष्क विज्ञान में हमारे लक्षणों को समझने के लिए करोटी की संरचना का अध्ययन किया जाता है। वे मानते थे कि हमारे मस्तिष्क में उभारों का अध्ययन करके वे हमारे लक्षणों का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। अब मस्तिष्क विज्ञान को कूट विज्ञान के रूप में जाना जाता है, लेकिन वो विचार बिल्कुल सही था जिसमें ये कहा गया था कि मस्तिष्क विभिन्न कार्यों के लिए स्थानीयकृत है। मस्तिष्क हमारे शरीर का मास्टर है जो हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। आइए इसके बारे में और अधिक जानें। हमारा उद्देश्य निम्न का अध्ययन करना है: मस्तिष्क आवरण की संरचना और कार्य, मस्तिष्क का संरचनात्मक विवरण और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु और मस्तिष्क से बनता है। मस्तिष्क शरीर का सबसे जटिल और नाजुक अंग है। ये वो अंग है जो हमें सोचने, भावनाएं रखने, गमन और यहाँ तक कि सपने देखने की अनुमति देता है। मस्तिष्क को करोटी द्वारा संरक्षित किया जाता है जो खोपड़ी का भाग है। इसमें 3 झिल्लियां होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मस्तिष्कावरण के रूप में जाना जाता है। सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरा मैटर है जो करोटी के अंदर आस्तरित होती है। अरैक्नॉइड झिल्ली पतली होती है और इसके ठीक नीचे स्थित होती है। अंततः एक पाया मैटर होती है जो सीधे मस्तिष्क को ढकती है। ये मस्तिष्क की परतों का अनुसरण करता है और इसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो वल्कुट क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति करती हैं। अरैक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का स्थान प्रमस्तिष्क द्रव से भरा होता है। अतः मस्तिष्कावरण और करोटी एक साथ मिलकर मस्तिष्क की रक्षा करने में मदद करते हैं। मस्तिष्क का विस्तार से अध्ययन करने के लिए आइए मस्तिष्क को अलग करें। मस्तिष्क की शारीरिक रचना में मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क जो एक छोटा क्षेत्र है जो छिपा रहता है, और पश्चिम मस्तिष्क। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रमस्तिष्क को शारीरिक रूप से एक गहरे खांचे द्वारा 2 भागों दाएं और बाएं गोलार्ध में विभाजित किया जाता है। दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है और बायां गोलार्ध शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। 4 अलग अलग पालियां मिलकर प्रमस्तिष्क बनाती हैं। मस्तिष्क के इन भागों में से प्रत्येक के अलग अलग कार्य होते हैं। अग्रपाली बोलने और गति के लिए उत्तरदायी है। टेम्पोरल पाली हमें गंध और ध्वनियों में अंतर करने की समझ देती है। अनुकपाल पाली दृश्य उद्दीपनों को संसाधित करती है और मस्तिष्क को प्रकाश और वस्तुओं को संसाधित करने की समझ देती है। वित्तीय पाली हमें दर्द, दबाव और अन्य शारीरिक संवेदनाओं को संसाधित करने की समझ देती है। कॉर्पस कैलोजम एक सी आकार का तंतु है जो बाएं और दाएं गोलार्ध को जोड़ता है। मध्य मस्तिष्क या मेसेनसेफेलॉन मस्तिष्क स्तंभ का रोस्ट्रल भाग है और ये 2 जोड़ी उभार मध्य मस्तिष्क वप्र छोटी पहाड़ियों से बना होता है। पश्च जोड़ी को अधोवर्ती मस्तिष्क वप्र कहा जाता है जिसमें एक श्रवण कार्य होता है। अग्र जोड़ी जिसे ऊर्ध्व मध्य मस्तिष्क वप्र कहा जाता है में दृश्य कार्य होता है। ये चारों केंद्रक मिलकर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन बनाते हैं। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से बनता है। यह छोटा मस्तिष्क प्रमस्तिष्क के समान होता है जिसमें 2 गोलार्ध होते हैं और इसमें एक अत्यधिक मुड़ी हुई सतह या वल्कुट होता है। ये संरचना गति, स्थिति और संतुलन के नियमन और समन्वय से जुड़ी है। पॉन्स पश्चिम मस्तिष्क का भाग हैं। ये मोटर नियंत्रण और संवेदी विश्लेषण में शामिल होते हैं। इसमें ऐसे भाग होते हैं जो चेतना के स्तर और नींद के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
मेड्यूला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क स्तंभ का सबसे पुच्छीय भाग है जो पोन्स और मेरुरज्जु के बीच होता है। ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे श्वसन और हृदय दर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।